बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल अनिल 107 में स्वागत है। हम इस चैनल पर सरकारी स्कूल का मैथ है इसे करा रहे हैं और हम आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे और जीरो से शिखर पर पहुंचा देंगे, ठीक है। और आज इस वीडियो में हम निम्नलिखित वर्गों का समीकरण को हल करें और उत्तर की जांच भी करेंगे। और आज अभ्यास 8A है और बच्चों को इसमें बड़ी कंफ्यूज रहती है, ठीक है। बात हम वर्ग की कह रहे हैं ना बच्चों, ये वर्ग का चिन्ह होता है जब दो होते हैं, ये वर्ग, ठीक है। जहां भी अगर घात हो, ये वर्ग का चिन्ह है। सब में घात दो है, ठीक है, घात दो, घात दो, घात दो, ठीक है। इनमें नहीं है तो ठीक है, कोई 9वें सवाल को गलत तो नहीं उतार दिया मैंने। 4/x है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी घात दो हो जाएगी। अब जब हम हल करेंगे, ठीक है, इसमें भी घात दो हो जाएगी, ठीक है। बाकी जब जैसे आगे करेंगे तब तुम्हारे समझ में आ जाएगा कुल मिला के। और देखो बच्चों, यहाँ आया एक समीकरण। देखो समीकरण क्या होता है? समीकरण बच्चों यानी बराबर, इधर कोई इधर संख्या लिखी है और यहाँ बराबर के बाद में अगर कोई 0, 1, 2, 3, 4 यानी दाया और बायां पक्ष दोनों होंगे, वही समीकरण हो गए, ठीक है। ये सब समीकरण है। देखो हम ज्यादा समय नहीं लेते हो, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो हम बहुत आराम से बढ़ाएंगे। बराबर 0। देखो बच्चों, ये क्या है? बराबर का चिन्ह, ठीक है। यहाँ देखो बराबर का चिन्ह है, ठीक है। अगर इधर है माइनस है, ये किधर साइड है? ये बायां पक्ष है। ये कौन सा आएगा? दायां पक्ष है, ठीक है। तो यहाँ तुम्हें एक लाइन करनी है पक्षांतर करने पर, ठीक है, पक्षांतर करने पर। पक्षांतर वहीं पर होगा, यानी इधर माइनस हो या प्लस होगा और उधर साइड माइनस होगा, ठीक है। चलो मैं पक्षांतर करता हूँ बेटा। इधर ये माइनस किधर पहुंच जाएगा? प्लस में पहुंच जाएगा, क्योंकि 49 अगर हम 0 में जोड़ेंगे तो 49 आएगा। और एक चीज रट लीजिए, अगर कि घात 2 है, ठीक है, घात 2 है, ठीक है, ये रूट से पलंग वर्गमूल में तब्दील हो जाती है, रूट में तब्दील। तो बच्चों अब के 49 है, या तो वर्गमूल आप है कम से कम, यानी 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 में 4 की गुणा करी 16, 5 में 5 की करी 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 69, 69 ना 69, 14 का बोलो बेटा। 196 यानी 196, शाबाश। 15 का बोलो 225, 16 का बोलो 256, कल मैं सुनूंगा इन्हें, ठीक है। 17 का बोलो बच्चों 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। कम से कम आपको ये 20 तक तो याद होने चाहिए, ठीक है। ये वर्गमूल संख्याएं, ये सबरी 1, 4, 9, 16, 25, 49, 64, ये 49 वर्गमूल संख्या है, ठीक है। तो बच्चों ये क्या की है? ये 7 की। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो इसे वर्गमूल से बाहर इस तरह से कर सकते हो, 7 और 7 एकम 7, यानी x बराबर 7 गुणा 7, ठीक है। ये 2 बार 7 हुई है, तो बेटा यहाँ जो वर्गमूल में 2 का जोड़ा बन जाता है, ठीक है। तो हम ऊपर रूट को खत्म कर देंगे, खाली क्या बचेगी यहाँ पर? 7 बचेगी, ठीक है। तो मैंने क्या तरीका आप बता दिए, इस तरह से निकाल सकते हो बाहर, रूट से बाहर। देखो यहाँ देखो, अब यहाँ डायरेक्ट x का मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। x का मान पूछेगा आपको तो 7 आ गया, ठीक है। अब जैसे अगर आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हो, अब नंबर तुम्हें तभी देगा टीचर अगर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनका तो आंसर 7 आ जाएगा, ठीक है। और जो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे, अब तुम 8वीं के बच्चे हो, है ना, कुछ तुम में से नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब 7 बेटा 7 है, ये तुम्हारा प्लस या माइनस, इस तरह से जरूर करना है, प्लस या माइनस। थोड़ा सा मैं बता दूं प्लस माइनस क्यों क्यों होता है। ये देखो 7 में 7 की गुणा करी तो 49, -7 और -7 की गुणा करी
तो भी 49 होगा। माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाता है ना। तो जो इसका कितना आंसर आया है, 7 प्लस या माइनस, ठीक है, ये जरूर लिखना है, विकल्प में ये लिखा होगा, अगर दोनों होंगे, अगर उन्हें 7 माइनस की भी लिख रखी है तो भी सही है, ठीक है। अब उत्तर की जांच, अब तुम में जो कुछ 8वीं के बच्चे हो, मैं इस तरह से लिखना है, उत्तर की जांच हेतु लिख दिया, जांच करने के लिए, जो उत्तर की जांच कर रहे हैं हम, क्या सही है गलत है। देखो x की घात 2 माइनस 49 बराबर 0, जो आंसर था प्लस या माइनस कुछ कर लीजिए 0, तो इधर कितना आना चाहिए 0, यानी अगर हम यह हिस्सा हल करें 0 आना चाहिए। अब इधर 7 की घात 2 माइनस 49 बराबर 0, 7 में 7 की करी 49 माइनस 49 बराबर 0, 49 से 49 कट जाएगी तो 0 बराबर 0, ठीक है, बात समझ में आई ना। एक सवाल बेटा करके दिखाओ। देखो बच्चों, ये मैंने आपको करने के दे दिया है, तो सभी बच्चों का है 14 प्लस या माइनस में ना। अब नवोदय वाले के लिए तो गई आराम से 14 आंसर आ जाएगा इसका, उत्तर की जांच तो फिर दे ही लोगे। अब फिलहाल समझ 14 कैसे आया है। देखो बच्चों, x की घात 2, ये जो पलंग पहुंच गया माइनस में 196, और x बराबर ये इधर पहुंच जाएगी, ठीक है, और x बराबर देखो 196, अगर इन्हें याद कर लोगे तो कितना आसान है, जरूरत ही ना निकालने की। आंसर कितना आएगा 14, तो बच्चों ये प्लस या माइनस में, इससे कोई फर्क है ना, प्लस या माइनस आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर की जांच आप कर लेना, क्योंकि उत्तर की जांच मैंने बेटा करा रही है, ठीक है। एक उत्तर की जांच, एक का इसकी देखो बेटा, 16 x की घात 2 माइनस 9 बराबर 0, पहले समझो, ठीक है ना। देखो ये 16 x की घात 2, ये पलंग को पहुंचा दी प्लस में 9, ठीक है। अब मैं यहाँ दो चीजें आपको बता देता हूँ बच्चों अलग से थोड़ा सा, क्योंकि 16 अगर ये इस तरह से हो, इस तरह से भी हो सकता है ना, जब ये इस तरह से है और इस तरह से, क्योंकि यहाँ बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है, इनके बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह। जब गुणा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस ना है, तो जब गुणा का चिन्ह है तो भाग में जाएगी, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर गुणा हो जाएगी 16, ठीक है। अगर ये हो जाएगी तुम्हारी, अगर ये टाइप का होगा, ये जब पक्षांतर करोगे ये भाग में नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है, तो ये 16 इकाई में हो जाएगी, ये माइनस में हो जाएगी, इसका ये थोड़ा सा फंडा होता है, ठीक है। और सब छोड़ो, मेरे एक बात आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है भाई, पक्ष यहाँ देखो, इनके बीच में कहा है गुणा का चिन्ह, है ना, होता है हर संख्या के बीच में गुणा का चिन्ह, गुणा का चिन्ह है, तो ये अगर हम पक्षांतर करेंगे, ठीक है, यहाँ 9 है तो हमें 9 के 9 के पास में पहुंचाएंगे, चर चर के पास में इकाई सेम होगी, तो इकाई में जाएगी, ये भाग में चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ बचा ना वर्गमूल, खाली 2 घात x घात 2, अब ये क्या करोगे, इधर रूट में, अब नवोदय वाले बच्चे तो बस सीधा कर देंगे, या बाहर में लगा देंगे 3 और बेटा के 6, ठीक है। ये देख लीजिए 9 का, और ये, या फिर कर लीजिए, अगर ऐसा करना चाहो ऐसा कर लेना, 3 गुणा 3, या हम तोड़ेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 1 3 बाहर लेकर गई, यहाँ से जोड़ा से 1 2 बाहर लिख लो, जोड़ा बनाने से 1 2 बाहर लिख लो, 3 बट्टे, ठीक है। अब कितना आ गया बेटा इसका आंसर, x की घात 2 3 बट्टे 4, प्लस या, ये जरूर लिखना है तुम्हें, प्लस माइनस है, हाँ, अरे वाह शाबाश, अरे वाह, ठीक है, ये घातने लगेगी, रूट कर दो, रूट तो हट गया उसके ऊपर से, क्योंकि हमने की जब यहाँ पहुंचा दी ना, ये रूट हटा के दोगे 3 बट्टे 4 प्राप्त हुआ, ठीक है। हाँ, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच देखो, मैं बेटा डायरेक्ट रख रहा हूँ, ये x का मान आया है, ये 16, एक खाली में x का मान कितना है 3 बट्टे 4 की घात 2 माइनस 9 बराबर 0, उत्तर की जांच कर रहा हूँ मैं बस। बच्चों यहाँ कोई चिन्ह नहीं होता तो किसका चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह होता है,
गुणा 9/16 माइनस 9 बराबर 0। 16 से 16, 16 कम 16, 1 की गुणा 9 में करी भाई, यहाँ 16 कम है, एक नीचे लिख देना है, तो यहाँ करना 9 माइनस 9 बराबर 0। 9 से 9 खत्म हो जाएगी, तो क्या बची है 0। उत्तर की जवाब अति सिद्धम है। हाँ बेटा रोको, ए 49, खाली मुझे यहाँ में x का मान बताना है ना, x का मान कितना आएगा, x की घात 2, ये पलंग पहुंच जाएगी 36, पहले हमें माइनस वाली पहुंच गई प्लस में 36, ठीक है। अब x की घात 2 है, यहाँ गुणा का चिन्ह है, पलंग जाके क्या कहीं पहुंच जाएगी, भाग में 49, x बराबर 36/49, ये क्या का है, ये 6 का है, ये कितने का है, 7 का है, 6/7 इसका आंसर हो जाएगा बेटा। देखो से सवाल तीसरा, ए एक्स की घात 2 माइनस बी बराबर 0, ठीक है। ए एक्स की घात 2, ये पलंग पक्षांतर करने पर बी प्लस में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं, तो क्या चिन्ह है, यहाँ गुणा का चिन्ह है, ये बी बट्टे ए, तो बच्चों एक्स बराबर बी बट्टे ए कितना आएगा, रूट में, जब रूट में है तो ये बेटा ये आपका ये क्या हो जाएगा आंसर, ये प्लस या माइनस, क्योंकि ये ऐसी संख्या ना खोल नहीं सकते हो आप, ठीक है। यही आंसर है तुम्हारा। अब उत्तर की जांच कर लेते हैं, उत्तर की जांच, देखो उत्तर की जांच, ए एक्स की वैल्यू कितनी मान लेते हैं, बी बट्टे ए भाई, और घात 2 माइनस बी बराबर 0। तो बच्चों मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, कहीं अगर इस तरह से x और y, मैं अलग से बता रहा हूँ बेटा, ये अगर इस पे 2 घात लगेंगे हैं तो हम इसे रूट को 2 से काट देंगे, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद करना है, तो ये 2 से बेटा के रूट खत्म हो जाएगा, जब रूट खत्म हो जाएगा a गुणा बी बट्टे ए माइनस बी बराबर 0, ए से ए खत्म, क्योंकि यहाँ ए के 1 की गुणा बी में करोगे तो बी आ जाएगी, प्लस माइनस के खत्म हो जाएगा, 0 बराबर 0। रोक बेटा वीडियो। तो बेटा मैं एक सवाल करा रहा हूँ, एक सवाल और प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जो बच्चे के और डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ का पूछेगा एक्स का मान, पूछेगा आपसे एक्स का मान, भाई पहले तो ऐसा करना, पी एक्स जो माइनस वाली पहले तब्दील कर ली क्यू में, ठीक है। यहाँ काय को चिन्ह होता है, यहाँ गुणा का चिन्ह है, जब गुणा वाली स्थिति होगा ये इधर जाके भाग में पहुंच जाएगी, तो x बराबर क्यू बट्टे क्यू रूट में प्लस या माइनस, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। रोक भाई चलाओ, हाँ नेक्स्ट, यहाँ देखो 4/9 एक्स की घात 2 बराबर 1, ये ऐसा सवाल है कि इसमें अभी तक प्लस माइनस है, अब बेटा कुछ नहीं है तो यहाँ क्या का चिन्ह है, यहाँ पर है गुणा का चिन्ह, है ना। और बेटा एक चीज बता देता हूँ मैं, हर संख्या के नीचे एक भी होता है, जब यहाँ बट्टे में और इनका कोई संख्या तो उधर भी बट्टे में कर लीजिए, इससे एक फायदा होगा, एक्स की घात 2 ये इधर जाएगा तो काय में जाएगा, भाग में जाएगा। जब कभी तुम्हें 4 संख्या बराबर में रखी मिल जाए तो क्या करोगे, ऊपर ऊपर की गुणा कर दोगे और बीच बीच की गुणा कर दोगे, और जो ये जो ऊपर ऊपर की गुणा होती है ना बच्चों, ये यानी जो ऊपर नीचे गुणा होती है ये ऊपर आएगी 9 बट्टे एक्स, ये बेटा इसको पक्षांतर हो जाएगा, मैं पहले कर देता हूँ, ये जो दो है का इधर का ही पहुंच जाएगा रूट में, ठीक है। ये किसका है, ये 3 का है, ये किसका है 2 का है, तो हमारा आंसर 2/3 प्लस और माइनस, ठीक है।
चलो बेटा जल्दी चल, अभी मैं चला रहा। अब मैंने एक और प्रैक्टिस के लिए आपको करने के लिए दे दिया है, ठीक है। हर संख्या के नीचे एक होता है। अब x की घात 2 ये काय में चला जाएगा, भाग में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि हम गुणा का चिन्ह में बार बार करें। फिर क्या करना, बाहर बार की गुणा और भीतर भीतर की गुणा हो जाएगी। x की घात 2 49/25। भाई एक की या में 49 में करोगे तो 49 आ जाएगा, 25 और 1 की 25, इधर के रूट में पहुंच जाएगा, ठीक बेटा। तो हम x बराबर 7/5 प्लस या माइनस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, शाबाश। देखो बच्चों, a 64 p की घात 2 बराबर 25। इसका क्या मतलब है, p का मान पूछेगा, p का मान कितना है। जब कुछ नहीं है तो ये भाग में चला जाएगा, इधर पक्षांतर करने पर। 64 p बराबर 25/64। p बराबर, ये क्या का मान है 5, ये कितने का मान है, तो है। हाँ शुरू करो, उत्तर की जांच है ना बेटा। अब हम क्या करनी है कि उत्तर की जांच या सही है ना सही पी का मान। तो मैं डायरेक्ट इसे लिखता हूँ 64, पी को मान कितना आया 5/8, 5/8 गुणा 2 बराबर 25। 64 5 में 5 की गुणा करी 25, 8 में 8 की गुणा करी 64 बराबर 25। ये 64 से 64 कट गया, क्योंकि यहाँ एक होती है, एक की गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 बराबर 25, दोनों बराबर है। देखो बेटा, ये छठा सवाल है। देखो हम बहुत आराम से y की घात 2 बराबर 20, कोई बोलेगा ना ये कंपटीशन में, इधर बेटा कोई चिन्ह नहीं है तो क्या आएगा चिन्ह यहाँ पर, गुणा का, ठीक है। जब गुणा का है तो अगर हम इस, क्योंकि हम 5 को पक्षांतर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अचर, ठीक है, अचर क्या होती है गिनती, गिनती के बाद में गिनती को पहुंचाएंगे। अगर यहाँ होती चर होती है यानी x y होता तो हम करते, यानी हमें जो सेम होता है सेम ही पहुंचाना पड़ता है। तो यहाँ बच्चे y की घात 2 बराबर 20/5, ठीक है। 5 का भाग दिया कै बार, 4 बार। y की घात 2 बराबर 4, ये जो 2 है या पल्लों को उठाकर फेंक देंगे तो काय में जाएगा वो रूट में, ठीक है। तो बेटा y बराबर कितनी आ गई 2। तो हम 2 प्लस या माइनस के दोनों कर सकते हैं ना, इससे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वर्ग में प्लस माइनस दोनों एक होते हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, जैसे -4 और -4 की गुणा करी तो 16 आएगा प्लस के, ठीक है। और हमने 4 की और 4 में करी तो भी 16 आएगा, ठीक है। तो इसलिए कोई भी हो सकता है। अब क्या करनी है, उत्तर की जांच, ठीक है। उत्तर की जांच में हम लगातार कर रहे हैं 5, y बराबर कितना आया 2 की घात 2 बराबर 20, 5 गुणा 4, 2 में 2 गुणा करें 4 बराबर 20, 20 बराबर सही है, ठीक है। देखो बेटा इनके बीच में क्या चिन्ह है, गुणा का। जब गुणा का है तो मुझे 8 ही में क्यों पक्षांतर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ है क्या है यहाँ पर अचर, अचर क्या होती है गिनती 1 2 3, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर बाई चांस यहाँ पर होती, मैं एक अलग से बता रहा हूँ, तो मुझे क्या करनी पड़ती, बाई पक्षांतर करनी पड़ती। तो y की घात 2 8 की जब गुणा में तो काय में चला जाएगा भाग में, अगर प्लस में होता तो माइनस में चला जाता। अब 8 को मैंने भाग दिया तो क्या बार गए 16 बार, तो y की घात बराबर 16। ये जो 2 है का है उठा कर पल्लम ऊपर ढक दो, बाकी ऊपर ढक दो आजा, और ये कहते हैं कितने को 4, आंसर कितना आ जाएगा 4। हाँ बेटा देखो बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, इतने आसान तो मैं कौन पढ़ा रहा है वो। हाँ देखो बच्चों 7x की घात 2 बराबर 8। अब क्या करेंगे, ये यहाँ चुना है काय को चिन्ह है
गुणा को पलटन पाई में जाएगा और बाहर में उठा के पटक दिया 7। बिल्कुल बढ़िया। अब यह रूट है, पल्लम उठाएंगे उठा के तो ऊपर 7। अब बेटा हम देखो वर्गमूल करते हैं। ये जो 8 है मैं अलग करके बता रहा हूँ। 8 को बेटा 2 गुणा 2 गुणा 2 8 है ना, अब भी है ना। तो जोड़ा क्या का बनता है, 2 का जोड़ा बनता है। 2 बाहर लेकर जाएगी, भीतर कितना रहेगा 2। x बराबर 2 बटे 7, ठीक है 7। तो बेटा ये प्लस माइनस में तुम्हारा इसका आंसर हो 100, ठीक है। और इस पे बेटा ये रूट वो बाहर है, या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। x बराबर 2 बाहर है, भीतर कितने हैं 2 बच्चे, ये तो रूट यहाँ भी भीतर है, एक साथ में हम भीतर कर सकते हैं, ठीक है। आगे प्लस माइनस आप लगा देना, प्लस का ये माइनस का। अब क्या करनी है, उत्तर की जांच, ठीक है। जांच ऐसे लिखना, देखो 7 x बराबर कितना, खाली देखो ये ध्यान करना कि x बराबर, जो x बराबर है ये है तुम्हारा 2 याद है बराबर। अब मैं थोड़ा सा इसे करता हूँ। ये जो है ये 2 है का है, भीतर पहुंच जाएगा। भीतर बेटा की काय में जाएगा कि 4 में जाएगा। बात समझना, कि काय में चला जाएगा 4, क्योंकि ये भाग लिख रहा हुआ है कि 4 से ही तो ऐसा है कि जब डबल थे तभी तो बाहर आया है, ठीक है। भीतर काय में चला जाएगा 4 में। तो मैं थोड़ा सा और करने की कोशिश करता हूँ। 4 गुणा 2 गुणा 4 बटे 4, ठीक है। रूट से ये रूट खत्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ एक चीज बता देता हूँ मैं आपको, जैसे 5 बटे 7, चलो ऐसे इस तरह से रूट हो, और बेटा इसके ऊपर रूट लगा हो, ठीक है। तो ये जो कि 2 है इसे काट देंगे। ऐसा होता है कि जो रूट है बेटा, अगर मानो इस तरह से ये रूट है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर 1/2 में तब्दील हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर 2 होता है, ठीक है। ऊपर 2 की गुणा होगी, 2 से 2 खत्म हो जाता है, तो मेरे रूट से रूट ऐसे होता है, ठीक है। नहीं तो आप सीधी बात लिख लीजिए, जैसे 4/5 कहीं इस तरह से हो तो इसे 2 से रूट को काट दीजिए, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 4/5। मैं अलग से बताने की कोशिश करिए। तो बच्चों रूट से रूट खत्म हो गया, तो 7 गुणा 8/7 बराबर 8। 7 से 7 खत्म, तो दोनों ओर भाई यहाँ 1 जरूर है, 1 की गुणा करोगे 8, दोनों ओर बराबर आ गए ना 8 ध्यान से समझो। ये तो अरे हम तो वैसे बोली है क्या, अब देखो बिल्कुल सेम सवाल है वैसे तो अब इतना तो कम से कम आप समझ गए कि x की घात 2 बराबर 48/9। इतना तो क्योंकि क्यों हुआ है कि गुणा में जाएगा, तो x बराबर 48/9 रूट में। अब x बराबर, बात समझ में आई है ना, क्योंकि 9 3 को है वो, और वा को ना है वो है वो। बल्ला निकल कर जा, मम्मी फोन आ गए, मम्मी बुला रही बेटा। शुरू वीडियो। हाँ बेटा देखो यहाँ समझ में, अब 48 है, अब 48 है 2 24 12 6 3 1। तो अगर हम देखते हैं ये 2 ये जोड़ा है, यानी ये बाहर निकल जाएगा कि क्या हो गए 4। x बराबर 4 रूट 3/3, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भीतर है ना। ये क्या चीज है, मैंने एक स्पेशल में तुम्हें सिखाऊंगा कि रूट बाहर कौन रह जावे, बाहर भीतर का रह जावे। देखो फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। अगर देखो जैसा 16 है तो 16 हम बाहर लगा के देते ना 4 बाहर लगा दे रूट के। अब जैसे बेटा
नहीं, ये बाहर हो जाती है रूट से। रे भाई ये बता, जब ये बाहर तो निकाल नहीं गए, रूट से बाहर निकाल ले, बराबर से कोई तो बाहर निकाल। अब देखो 27 है, 27 है, 3 3 3, तो ये जो डबल है का है, ये बाहर रहेगा। जब या को जोड़ा ना तो वो भीतर ले जाए, बेटा जाको जोड़ा ना बना वो भीतर ले जाए। चलो बेटा, हाँ ये अपने अब बेटा इसे देखें आराम से। अब देखो 5 x की घात 2 बराबर x की घात 2 प्लस x। देखो बेटा हमें यहाँ पे क्या करना है, ये 5 x की घात 2 है, ये x की घात मतलब जब पक्षांतर होती है। अब याद ना कि याद करेंगे क्योंकि हमें इकाई जो है वो उसके पास में पहुंचाते हैं। और अब क्या है, जब प्लस है तो माइनस हो जाती है, अगर गुणा हो तो भाग में। तो 5x की घात 2 माइनस x की घात 2 बराबर 1। में से 1 दे 4x की घात 2 बराबर 1। हम काम करोगे अब बेटा, अब काय का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह। तो x की घात 2 बराबर 1/4 की भाग में पहुंच गई। और अब क्या करोगे, अब यह उठा के पल्लम में फेंक दोगे। चल भैया, तो x बराबर 1/2, यानी प्लस या माइनस में आंसर ये हो गया। अच्छा दोबारा बताऊंगा, देखो कोई बात नहीं, समझे हम। अब बेटा इसे मैं इसे क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे बता दे, क्योंकि ये एक्स वाली है तो एक्स वाली को लूंगा, गिनती है तो गिनती वाली लूंगा। अब ये मैंने इसको कर दी तो एक्स की घात 2, ये प्लस में माइनस में आएगा। अब ये 5 है और ये 1 है, 5 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा। 4 एक्स की घात 2 बराबर है ना, यहाँ का है चिन्ह बीच में गुणा को, तो अब की काय में चली जाएगी पल्लम को बाहर में। अब यहाँ में क्यों भेज रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पल्लम को 1 है। अब यह उठा के मैं यहाँ के ऊपर फेंक दूंगा, तो x बराबर 1/2, ये प्लस या। अब उत्तर की जांच और देख लीजिए, उत्तर की जांच। देखो 5 x बराबर कितना है, 1/2 बराबर 5 गुणा 1/4 बराबर 1/4 प्लस 1 गुणा कर ले 5/4, ऊपर गुणा कर दे, नीचे 4 आ जाएगा बराबर। बेटा अगर मैं इसमें एक आपस में जोड़ देता हूँ, या मैंने एक्सम ले लिया, मैं इसे थोड़ा अलग कर रहा हूँ, 4 को भाग दो एक बार, ऊपर गुणा करी 4 प्लस 1 आ जाएगा। 4 को भाग दिया उसमें एक बार, ऊपर गुणा करी 1 का दिया 4 बार, ऊपर आ जाएगा 4 और 1 5/4 अति सिद्धम। चलो सवाल से उतारा ना हो तो गलत है। x बराबर 4/x, या के नीचे कितना है, यह पक्षांतर का करूँ दोनों और अकेले संख्या है ना। तो अब जो बराबर है दोनों, तो क्या करता हूँ मैं, बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई, x में गुणा करी x की घात 2 बराबर 4, x बराबर 4 2, x बराबर 2, प्लस या माइनस ये मुझे बताने की जरूरत है, बार प्लस माइनस में यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, और उत्तर की जांच करनी हो आपको, x बराबर 2 बराबर 4/2, 2 से 2 कदम, दोनों को 2 हैं, उत्तर की जांच करेंगे। 10 में सवाल बराबर 0 हो गया इसमें। x बराबर 5 माइनस 5/2
बटे एक्स बराबर तो बेटा अब मुझे करना क्या है, एक्स 5 ऐसे छोड़ देना है, ये माइनस वाली है पल्ला को फेंक दीजिए, जब डबल है तो उठा के 0 तो 5 बटे एक्स, फिर वो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे यहाँ 2 बराबर लगा के एक्स बराबर 5 प्लस या माइनस। ठीक है, अब उत्तर की जांच खुद कर लोगे, 5 यहाँ धरोगे और 5 यहाँ धरोगे, भाई 5 है और नीचे 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, आपस में कट जाएंगे, 2 0 आ जाएगी, है ना। उत्तर की जांच बता रहा हूँ। देखो बच्चों सवाल 11 है। अब बेटा देखो मुझे यहाँ -2 एक्स की घात 2 पहले पल्लम पहले माइनस के सी, माइनस से माइनस खत्म, 2 एक्स की घात 2 ए एक्स की घात 2 बराबर सी, एक्स की घात 2 बराबर सी बटे ए के भाग में, एक्स बराबर सी बटे ए रूट में प्लस या माइनस। ठीक है, अब उत्तर की जांच आने लगे। बेटा इधर बैठ जाए, आप नीचे वहाँ बैठ जाए पे। हाँ, उत्तर की जांच बेटा माइनस ए एक्स बराबर कितना आया, सी बटे ए रूट में 2 प्लस सी बराबर 0। देखो अभी मैं बताई थी आपको ये रूट से 2 से कैंसिल हो जाएगा, जब ये खत्म हो जाएगा तो बेटा ए से गए, अब ए से ही ए खत्म हो जाएगा, अब भी कितना है माइनस के सी और प्लस के सी बराबर 0 खत्म बराबर 0। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें जो तुम्हारे सहपाठी हैं। चलो शुरू कर दे। 2 एक्स की घात 2 माइनस 18 बराबर 0, 2 एक्स की घात 2 बराबर बेटा कि इसको 18 पहुँच जाएगी प्लस में। ठीक है, अब वो यहाँ का चिन्ह है, गुणा को चिन्ह है, इकाई पहुँच जाएगा भाग में, एक्स बराबर ये तुम 9 बार करो ना, एक्स बराबर 3। ठीक है, प्लस या माइनस ये आंसर है। उत्तर की जांच में बेटा ऐसे करा देता हूँ। देखो यहाँ में 3 रख दे। ठीक है, 3 में 3 की गुणा करी 9, 9 दूनी 18, 18 से 18 खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगी। ठीक है भाई, ठीक है ना, समझ में आता है ना, 9 में 0 चलेगी, सिद्ध कर लोगे क्योंकि 10वीं वाले बेटा बच्चे आ चुके हैं। तो एक्स की घात 2 बराबर 4 बराबर 9। भाई जब 2 हो गए तो हर संख्या की वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स की घात 2 बराबर 36, 9 चौक 36, एक्स की 2 में करेंगे तो अब ये तो मैं तुम्हें बता दी कि राहुल गांधी ने छोड़ोगे या ना छोड़ोगे पीछे, आगे तो तुम भविष्य में पुलिस की तैयारी करोगे तब भी एक्स बराबर 6। ठीक है, उत्तर की जांच ऑटोमेटिक हो जाएगी। हमने यहाँ 6 रख दिया, 6 रख दियो, 6 में 6 गुणा करी 36, ऊपर 36 हो गया, 36 में 4 को भाग दिया तो 9, 9 भी इंगे दोनों बराबर है। बेटा 2 है 14वां दीक्षा बेटा बिल्कुल अच्छे समझ में आगे तेरे ना, एक्स बराबर ए माइनस ए बटे एक्स बराबर 0, एक्स बराबर ए पल्ला को फेंक दिया, ए बटे एक्स गुणा कर गई, एक्स की घात 2 बराबर ए में गुणा करी, एक्स में एक्स गुणा करी, एक्स की घात 2 बराबर ए में गुणा करी, ए की घात 2 बराबर। ठीक है, जब दोनों रूट में ये बड़ा दोनों आपस में करेंगे तो एक्स बराबर कितना आएगा ए प्लस या माइनस का ये आपका आ गया। ठीक है, उत्तर की जांच में बेटा नहीं करा देता हूँ। एक्स बराबर ए है, यहाँ ए रख दे, यहाँ भी ए रख दे, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए प्लस माइनस के आपस में खत्म हो जाएगा, ए से कर सकते हैं ना।
शुरू कर देंगे। एक्स की घात 2 माइनस 256 बराबर 0। पल्ला को फेंक दियो, माइनस से प्लस में हो गया। एक्स बराबर 256 बराबर 2, तो ये क्या कहा है 16 का। ठीक है, आप निकाल लेना 16 में 16 गुना करिए तो 16 होगा। ठीक है, तो उत्तर की हम जांच भी कर सकते हैं कि 16 है, 16 लग गई, 16 में 16 गुना करिए तो 256 हो जाएगा। 256 से 256 खत्म और 0। चलो 0 4 एक्स की घात 2 माइनस 0.25 बराबर 0। 0.04 एक्स की घात 2 बराबर 0.25। पास समझ गए ना है? तो अब क्या करना है तुम्हें? एक्स बराबर ठीक है, कोण से कोण खत्म हो जाएगा, कोण से कोण खत्म हो जाएगा, तो कितना बचा 25/4। और ये तो x बराबर 5/4 सॉरी 2। अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह, प्लस या माइनस। ठीक है, उत्तर की बेटा जांच देखो, उत्तर की जांच यहाँ देखो, ये आया 5/2। चलो उसकी मैं उत्तर की जांच करा देता हूँ। लास्ट सवाल है मैं आपके लिए घर के लिए दे देता हूँ, आपको कमेंट में बता देना नंबर डाल के 17वां। आपको कमेंट में बताना है 8 वाई की घात 2 8 चलिए 7। ठीक है, तो हम पाई का मान आप बता देना। पसंद आए उत्तर की जांच कराओ, कर लोगे? करवा देते हैं। 0 वाई का आंसर 2 आएगा। कितना आया था एक्स का मान बेटा? 2। 5/2 था ना? तो 0.05 गुणा 5 में 5 की गुणा करी 25, 2 में 2 गुणा करी फोन लगा के फोन खत्म कर दिया। 4 से 4 खत्म 25/100, यानी 2 0 2 अंक के बाद में फोन लगा देंगे। 0.25 माइनस 0.25 बराबर 0 खत्म। 0। ओके बाय बाय।